नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम फिर से रेलवे सामान्य अध्ययन में सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखना। 2 बार देखने से क्या होगा कि आपका रिवाइज अच्छा से हो जाएगा, और अच्छा से हो जाएगा इसका मतलब आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और सारे प्रश्नों का अच्छे से एनालिसिस करते चलें। तो चलिए दोस्तों, हम देर न करते हुए सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट को किस सूची में रखा गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समवर्ती सूची में। यानी कि बजट को किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि ओकवर्थ समिति। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कुल कितनी तिल्लियां हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 तिल्लियां। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय तिरंगा झंडा जो है इसके बीच में जो चक्र है उसमें कुल कितनी तिल्लियां होती है? तो 24 तिल्लियां होती हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर के शनमुखम शेट्टी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो आर के शनमुखम शेट्टी ने। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 मार्च 1957 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न है, वैट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वैट को सर्वप्रथम हरियाणा राज्य ने अपनाया था। अगला प्रश्न है, प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नागपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैंड वेट का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि उत्पादन शुल्क से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि सैंड वेट जो है इसका संबंध उत्पादन शुल्क से है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि सुमेरियन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है? तो सुमेरियन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 22 भाषाओं को। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि हिंदी जो है यह भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? क्या बोल रहा है प्रश्न? संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाभारत। महाभारत जो है यह संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोरारजी देसाई ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया था? तो मोरारजी देसाई ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी तुलसीदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने अपनाया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 52 सेकेंड। 52 सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि 65 सेकेंड, है ना। 65 सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकेंड लगता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि बाघ इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बाघ जो है यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 112। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि संविधान के 112 अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी 26 जनवरी 1950 को, यानी कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है इसको भारत सरकार ने कब अपनाया था? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी बरगद जो है यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि वेद व्यास जो हैं यह महाभारत के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी जेम्स विल्सन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, वैट किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी बिक्री कर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वैट जो है यह बिक्री कर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया?
ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कोलकाता। कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि उपन्यास आनंद मठ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, इसका प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया था? तो आनंद मठ में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी तत्वबोधिनी पत्रिका में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, है ना। यानी कि राष्ट्रगान का प्रकाशन जो है सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? तो तत्वबोधिनी पत्रिका में। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कमल। कमल जो है यह भारत का राष्ट्रीय फूल है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? क्या बोल रहा है प्रश्न? राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी श्यामलाल गुप्त। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? तो श्यामलाल गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी मनु। मनु इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।